हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पोकेमोन ऐश ग्रे। ये है इसका एपिसोड 1। ये है प्रोफेसर ओक जो कि हमें पोकेमोन देने वाले हैं। और ये हूँ मैं, इसका नाम मुझे ही रखना है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इताची। तो ये है ग्रैंडसन ऑफ प्रोफेसर ओक, तो इसका नाम भी हमें ही रखना था, तो इसका नाम हम रख देते हैं गहरी। तो अभी हम स्पॉन होते हैं अपने घर पे। मैं नीचे जा ही रहा था, उतने में ही मम्मी बोलती है काफ़ी लेट हो चुका है, सो जा। तो मैं जल्दी से कपड़े बदल के सो जाता हूँ। मुझे पोकेमोन ट्रेनर बनने की इतनी खुशी थी कि मुझे सपने भी पोकेमोन के ही आ रहे थे। और सपने देखते देखते मैं हो चुका था लेट, तो मैं ऐसे ही उठ के प्रोफेसर ओक के पास चले जाता हूँ। और उधर पहुँचते ही मुझे प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन गैरी दिख जाता है। फिर मैं उसके बातों को इग्नोर करके प्रोफेसर ओक के पास चले जाता हूँ। और उधर जाके मुझे पता चलता है कि सारे के सारे पोकेमोन पहले ही ट्रेनर्स ले चुके हैं। और उसके बाद मुझे प्रोफेसर ओक एक स्टार्टअप पोकेमोन देते हैं जो कि रहता है पिकाचू। मैं पोकेमोन लेके निकल ही रहा था, उतने में ही मुझे मॉम दिखती है जो मेरे लिए कपड़े और शूज़ लेके आती है। फिर मैं अपने जर्नी पे निकल ही रहा था, उतने में ही मुझे एक वाइल्ड पीजे दिख जाता है। तो मैं मेरे पिकाचू को भेजता हूँ उससे फाइट करने के लिए, लेकिन पिकाचू रिफ्यूज़ कर देता है और कोई पेड़ में जाकर बैठता है। उतने में ही वो पीजे डिसअपियर होता है और मेरे पिकाचू पे स्पैरो अटैक कर देता है। पिकाचू मेरी कुछ बात सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैं रन अवे करके भाग जाता हूँ। और उतने में स्पैरो अपने दोस्तों को बुला के मेरा पीछे जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। और फिर मैं अपने पिकाचू को लेके यहाँ से निकल लेता हूँ। तो रास्ते में चलते चलते मुझे बहुत सारे स्पैरोज दिखे, तो मुझे लगा कि इन स्पैरोज में से एक स्पैरो पकड़ के अगर मैंने उन 5 स्पैरोज के साथ बात की तो शायद से वो रास्ता खोल दे। लेकिन यहाँ पे मेरे 5 के 5 पोकेबॉल्स वेस्ट हो गए जो कि मुझे प्रोफेसर ओक ने दिए थे। फिर मैंने उसको 2 थंडर शॉक दे के उसको मार दिया। इसे मारने के बाद मैं आगे गया और मुझे रिवर दिखती है। मुझे लगा इस रिवर पे जाने के लिए मुझे स्विम अटैक लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे विदाउट स्विम अटैक भी जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे मिल जाती है मिस्टी जो कि मुझे अपनी साइकिल देती है और पोकेमोन सेंटर का रास्ता बताती है। फिर मैं अपने पिकाचू के लिए पोकेमोन सेंटर जा ही रहा था, उतने में ये स्पैरोज आके फिर से मुझे रोक लेते हैं और पता नहीं अपने आप पोकेबॉल से पिकाचू बाहर आ जाता है और सबको थंडर शॉक से मार देता है। और फिर मैं पहुंचता हूँ वेरिडियन सिटी, जाके गार्ड मुझे पोकेमोन सेंटर में ले जाती है। जैसे ही मैं पोकेमोन सेंटर के अंदर जाता हूँ तभी मुझे वहाँ पे मिस्टी मिलती है जो कि मुझे अपने बाइक के बारे में पूछ रही थी। और उस बाइक की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। मिस्टी से बात करने के बाद मैं वहाँ पे पोकेमोन हील करके जा ही रहा था, उतने में ही मुझे मिलती है टीम रॉकेट। टीम रॉकेट को हराने के बाद मैं अपने पोकेमोन हील करके यहाँ से निकल लेता हूँ और पास के मार्ट जाके थोड़े से पोकेबॉल्स ले लेता हूँ। मार्ट से पोकेबॉल्स लेने के बाद मैं जाता हूँ वेरिडियन फॉरेस्ट के अंदर। उधर जाके मैं सबसे पहला पोकेमोन अपना पीजी पकड़ लेता हूँ। फिर मेरी फाइट इस ट्रेनर से होती है और इसके बाद मुझे फिर से मिल जाती है टीम रॉकेट। फिर उसके बाद मैं इन दोनों को हरा देता हूँ, लेकिन मेरे दोनों पोकेमोन को पॉइजन लग गया था, तो मैं पोकेमोन सेंटर चले जाता हूँ। पोकेमोन हील होने के बाद मैं फिर से जाता हूँ वेरिडियन फॉरेस्ट में और उधर एक ड्रेस मिलता है जिसके पास पिंसर रहता है। इसे हराने के बाद इसका सेकंड पोकेमोन आता है मेटाबॉट, जिसे हम इजीली हरा देते हैं। उसके बाद मैं उसके घर जाता हूँ और ये मुझे मेरे सारे पोकेमोन हील करके देता है।
और फिर मैं इसके घर से निकलता हूँ। बाद में मुझे और एक पोकेमॉन ट्रेनर मिलता है जिससे कि मैं फाइट करता हूँ। इसे हराने के बाद मैं जाता हूँ पॉटर सिटी, जहाँ पे अपना फर्स्ट बैच मिलने वाला था, बोल्डर बैच। फिर मैं आके पोकेमॉन हील्स कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फॉरेस्ट में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था पोकेमॉन्स के लेवल अप करने के लिए। उसके बाद मैं जाता हूँ जिम में बैटल करने। मैं ऑनेक्स को तो हरा देता हूँ, लेकिन उतने में ही रॉक के फादर आते हैं और मुझे कहीं तो लेके जाते हैं। उधर जाने के बाद उन्होंने मुझे रॉक की पूरी स्टोरी समझाई और मुझे एक लाइट बॉल दिया जो कि मुझे इस फाइट में यूज़ होने वाला है। इसके बाद मैं फिर से जिम आता हूँ और फिर से फाइट करने लगता हूँ। इस बार उसने भेजा था अपना जियोडूड। जियोडूड को हराने के बाद पता नहीं कैसे ब्रॉक के बहुत सारे भाई और बहन आके मेरे सामने कुछ बोलने लगे। उसके बाद मैंने ब्रॉक से फिर से एक फाइट की उसके ऑनिक्स के साथ। अभी मेरे पास सिर्फ मेरा पिकाचू ही था क्योंकि मेरा पीजी पहले ही मर चुका था। सबसे पहले मैंने ऑनिक्स को पैरालाइज किया क्योंकि वो ज़्यादा हिले ना। उसके बाद ऑनिक्स ने मुझ पर रॉक थ्रो किया जो कि क्रिटिकल हिट लग जाता है। फिर मैं ऑनिक्स को थंडर शॉक देता हूँ। फिर ऑनिक्स मुझे टैकल अटैक देता है। फिर मैं उसको एक थंडर शॉक देता हूँ और उसके बाद उसका एक अटैक मिस हो जाता है। उसके बाद मैं मेरा पोशन पी के और 2 थंडर शॉक दे के इसको मार देता हूँ। उसके बाद ब्रॉक के फादर फिर से आते हैं और उसे बोलते हैं कि तेरा जो पोकेमॉन ट्रेनर बनने का सपना है वो पूरा करने तो चले जा, यहाँ पे मैं सब संभाल लूँगा। फिर वहाँ पे बातचीत होने के बाद मैं वहाँ से निकल लेता हूँ और मुझे मिल जाता है अपना सबसे पहला बैच जो कि रहता है बोल्डर बैच। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।